हेलो व्यूअर्स, हियर इज हसल वाला एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर के बारे में बात की जा रही है कि मोहम्मद आमिर वापस से टीम के अंदर आने वाले हैं। एक दफा फिर से ये बात चर्चा के अंदर आ चुकी है और इस दफा रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शहीन शाह अफरीदी ने खुद बेड़ा उठा लिया है। शहीन शाह अफरीदी ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि मोहम्मद आमिर से वो दरखास्त करेंगे कि आप टीम के अंदर वापस आ रहे हैं। सब लोग इस डिसीजन से बहुत खुश हैं, इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब मोहम्मद आमिर दोबारा से रिटायरमेंट वापस लेकर टीम को ज्वाइन कर लेंगे और T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर नजर आएंगे। उसके साथ ही इमाद वसीम भी ये बात कर रहे हैं कि अगर टीम को जरूरत पड़ी तो मैं टीम को ज्वाइन करूंगा, लेकिन हम लोगों की तरह उस जोश और वलवले के साथ इन चीजों को नहीं देखने वाले। मैं आपको 3-4 ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगर मोहम्मद आमिर वापस आ जाते हैं तो ये चीजें हो जाएंगी और इससे हमारा काफी नुकसान होने वाला है। नंबर 1 पर अगर देखें तो सबसे पहली चीज जो होगी वो खुद शहीन शाह अफरीदी के साथ होने वाली है। अब आप फास्ट बॉलर की लिस्ट को चेक करें, हमारे पास कौन कौन से फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे पास अगर मेन 3 बॉलर्स को चेक करें जो कि T20 के अंदर खेलते हुए नजर आते हैं तो उसके अंदर नंबर 1 शहीन शाह अफरीदी हैं, जो कि टीम के कैप्टन भी हैं और इन्होंने खेलना है, इनका खेलना तय है। नंबर 2 पर हमारे पास हारिस रऊफ आते हैं। T20 के अच्छे बॉलर हैं और इनको टीम से निकाल पाना, आप सोचिए ही मत आप कि इनको निकालकर आप खेल सकते हो, क्योंकि आपके नए बॉल के साथ अच्छे बॉलर हैं। पहले ही शहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है तो हारिस रऊफ ही आपके काम आते हैं और यही अच्छी बॉलिंग करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास नसीम शाह हैं, जो कि अभी फिट हो चुके हैं और उनकी इंजरी की वजह से हमें क्या नुकसान हुए ये हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है। और अगर इन तीनों बॉलर्स को हम नहीं खिलाएंगे, इनमें से एक भी बॉलर को ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह पर हम यहाँ पर मोहम्मद आमिर को लाकर बिठा देंगे, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए नेगेटिव चीज रहने वाली है और मोहम्मद आमिर वो फायदा नहीं दे पाएंगे जितना हम नुकसान कर लेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप दूसरी चीज के अंदर देख लीजिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मोहम्मद आमिर जिन मैचेस के अंदर विकेटें हासिल करते हैं उनके अंदर इनके आगे कौन से प्लेयर खेल रहे होते हैं तो या तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके होते हैं या फिर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली होती और वो अपनी टीम के अंदर नहीं खेल रहे होते। मतलब उन्हें ड्रॉप किया गया होता है कि वो टीम बी के प्लेयर हैं या फिर इस लेवल के प्लेयर नहीं है कि वो इंटरनेशनल टीम के अंदर खेल सकें, इस वजह से वो जाकर लीग्स खेल रहे होते हैं और उनको मोहम्मद आमिर आउट करने के बाद काफी हूटिंग करते हुए नजर आते हैं। मैं मोहम्मद आमिर से हेट नहीं करता, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत सरंजाम दी हैं, लेकिन एक प्लेयर ने खुद रिटायरमेंट का ऐलान किया और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि आपने उसको खिलाकर रहना है। जब भी मोहम्मद आमिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, बुरी परफॉर्मेंस देते हैं तो उनका जिक्र कोई भी नहीं करता। आपने T10 लीग देखी थी, पूरी T10 लीग के अंदर डंका बजा रहा मोहम्मद आमिर का, लेकिन जब फाइनल मैच के अंदर उनको 2 ओवर के अंदर 36 रन लगे थे, विकेट भी कोई नहीं मिला। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम ये मैच हारने वाली थी, लेकिन उनकी बैटिंग लाइनअप ने ये मैच जिता दिया। फिर किसी ने मोहम्मद आमिर के बारे में बात नहीं की कि आज मोहम्मद आमिर को बहुत स्कोर लग गया। यहाँ पर हारिस रऊफ ने एक छक्का खाया था विराट कोहली से, पिछले साल की बात है या शायद उससे भी पिछले साल की 2022 की बात है, ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर उसकी आज तक बात होती है, क्योंकि वो अभी खेल रहे हैं। उनसे रिटायरमेंट लेने तक की बात होती है कि ये तो इस तरह के छक्के खाते हैं। इंटरव्यूज के अंदर प्रॉपर ये बात चलती है, पॉडकास्ट के अंदर बात चलती है, लेकिन मोहम्मद आमिर के बारे में जब भी बात चलती है तो उन्होंने एक दफा विराट कोहली को आउट किया, वही बात की जाती है। और अगर आपने नेगेटिव चीजों को ही देखना है तो आप उन प्लेयर्स को भी देखिए जो रिटायर हो चुके हैं, आपने मौजूदा प्लेयर्स की नेगेटिव चीजों को देखना है। और तीसरी बात जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि अगर मोहम्मद आमिर वापस आ जाते हैं, आपके कहने के मुताबिक मोहम्मद आमिर वापस आ गए, टीम को ज्वाइन कर लिया, तो फिर हमारे यंग बॉलर्स का क्या होगा। अपने लास्ट PSL देखा था, उसके अंदर टॉप विकेट टेकर कौन था? उसके अंदर टॉप विकेट टेकर ना तो मोहम्मद आमिर था, ना नसीम शाह था, ना मोहम्मद हसनैन था, ना हारिस रऊफ था, ना शहीन शाह अफरीदी था। उसके अंदर अब्बास अफरीदी और एहसान उल्लाह नाम के 2 लड़के थे जो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से क्रिकेट खेल रहे थे। वो दोनों लड़के टॉप विकेट टेकर थे और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर T20 के अंदर मौका ही नहीं दिया गया। एहसान उल्लाह को शामिल करने की कोशिश की गई लेकिन फिर से ड्रॉप कर दिया गया। अब्बास अफरीदी को लाकर आपने टेस्ट के अंदर शामिल कर दिया, लेकिन उसको भी आपने T20 के अंदर प्रॉपर तौर पर मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी नुकसान पहले ही हो चुका है। पाकिस्तान के पास इतने यंगस्टर हैं जिनको पूरा साल मौका नहीं दिया रहा था और आप मोहम्मद आमिर के पीछे पड़े हुए हैं कि मोहम्मद आमिर को खिला लीजिए। उनको खिलाना ठीक है, लेकिन उनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाइए। आप उनके फैन हैं तो उनके फैन बनकर रहिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ उनका अगर नाता, उनका तल्लक खत्म हो चुका है तो ये बेहतर है कि उनको रहने दीजिए अपनी जगह पर जहां वो रहना चाहते हैं। आपने उनको सर पर पहले ही उठाया, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके बाद उनके पीछे लग के इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जहां भी जाते थे दोनों इकट्ठे जाते थे और यही सोच थी इनकी कि इनको मजबूरन वापस बुला लिया जाएगा। अभी हमें कोई जरूरत नहीं है फिलहाल पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग के अंदर
इतने ज्यादा हम नुकसान से गुजर रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम के अंदर हमें कोई अच्छा स्पिनर नहीं मिला। लेकिन फिर भी अगर इमाद वसीम को नहीं बुलाया जा रहा तो इसी वजह से नहीं बुलाया जा रहा कि इनका एटीट्यूड ही इतना खराब हो चुका है इन बॉलर्स का कि ये पाकिस्तानी टीम को समझते ही कुछ नहीं है। और जो लोग मुल्क को कुछ नहीं समझते, टीम को कुछ नहीं समझते, लीग्स को प्रेफर करते हैं, फिर उनके साथ मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पैसा है, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेलकर अगर आप कहते हैं कि पैसा नहीं कमा सकते तो कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत की रोजी इनको रास नहीं आती। इन्होंने वही करना है कि अब भी मोहम्मद आमिर ने इंटरव्यू दिया था पिछले कुछ टाइम में, और इमाद वसीम से अभी पाक पैशन नाम का एक पेज है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लगा हुआ था, मैंने चेक किया कि जब इमाद वसीम से पूछा गया कि आप क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वापस आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर टीम को जरूरत हुई तो मैं जरूर आऊंगा। मतलब कि वो अभी भी आना चाहते हैं। तो फिर आपको रिटायरमेंट की जरूरत क्या थी? आप लीग्स खेलते, जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते, लेकिन आप रिटायरमेंट का ऐलान ना करते। आपने मुल्क की थू करवा दी, अब आप कह रहे हैं कि मैं वापस आना चाहता हूं, तो दैट्स रॉन्ग। मेरे ख्याल से ये सब ठीक नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर को वापस आना चाहिए या नहीं? अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे अगर कमेंट्स के अंदर कुछ कहने वाले तो प्लीज एहतियात कीजिएगा। मैंने अपनी राय आपके साथ शेयर की है, आपकी कोई राय है तो आप भी कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द वे टू बी विद अस।